अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक और ऑपरेटर की बात करेंगे जिसका नाम है रेशनल ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास रेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। अब बेसिकली इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अगर हम इसको और समझें तो अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक ए एक बी, उन दोनों को वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। अब कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि वो उसमें देखे कि कौन सी बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्या वो इक्वल है एक दूसरे के, या दोनों बराबर हैं, या वो नॉट इक्वल हैं, कि दोनों के दरमियान कंपैरिजन करके हमें आउटपुट दे। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको आगे बताता हूँ। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और वहाँ पर ट्यूटोरियल 6 की एक फ़ाइल बना ली है। तो इसकी एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं एक इंट डाटा टाइप लेता हूँ और साथ 3 वेरिएबल्स लेता हूँ, A, B और C इसलिए लिए क्योंकि उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है। A और B की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे और आज मैं आपको एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो वैल्यूज़ लेना सिखाऊंगा। आपने सिंपली जो स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं वो लिखें, एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। मैंने ये लिख दी है। अब आपने नीचे सिंपली स्कैनफ लिखना है और स्कैनफ के अंदर 2% डालने हैं, एक A के लिए और एक B के लिए। फिर वैसे ही M% A और M%B। अब बेशक इसके अंदर स्पेस डाल दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे फिर हमें C लिखना है, इक्वल टू A ग्रेटर दैन B, और नीचे प्रिंट F %D और फिर C, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब A ग्रेटर दैन B, ये कि दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है कि अगर A की वैल्यू B से बड़ी होगी तो हमें वो ट्रू देगा, A की वैल्यू B से छोटी होगी यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हमें वो फॉल्स देगा। फॉल्स और ट्रू, यानी फॉल्स का मतलब है 0 और ट्रू का मतलब है 1। अगर मैं इसको अब रन करूं तो यहाँ पे ये मेरे से वैल्यू मांग रहा है। पहले मैं डालूंगा A की वैल्यू। A की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ 3 और स्पेस दे के फिर B की वैल्यू 6, यानी कि 3 ग्रेटर दैन 6 है कि नहीं। इसका आंसर हमारे पास होगा फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि 0। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका आंसर 0 है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर दैन डाल दूँ, सॉरी लेस देन का सिंबल डाल दूँ और इसको सेव करके रन करूँ, अब मैं यहाँ पे अगर 3 या कोई और वैल्यू 2 लेता हूँ A और B लेता हूँ मैं 7, अब A लेस देन B यानी कि 2 लेस देन 7 है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे 1 देगा, 1 यानी ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आगे देखूँ तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर्स होते हैं, दो वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू लेता हूँ 6, B की भी 6, ये ट्रू देगा। इसको मैं अगर दोबारा रन करूँ और B की वैल्यू A की वैल्यू दूँ 5 और B की 6 दूँ तो मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि A इक्वल टू B नहीं है इस बार। तो अब हमारे पास एक और ऑपरेटर आता है जिसका नाम है नॉट इक्वल टू। ये रेशनल ऑपरेटर ही है। इसका मकसद ये होता है कि हम जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन डालते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब मैं पहले A की वैल्यू 6 लेता हूँ और B की वैल्यू भी 6 लेता हूँ। अब एक हिसाब से ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन नॉट इक्वल टू की वजह से ये हमारे स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, यानी कि 0 आंसर दे देगा। बेसिकली होता ये है कि अगर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान नॉट इक्वल टू डालते हैं और जब हमारी वैल्यू ट्रू हो रही हो तो वो नॉट इक्वल टू की वजह से फॉल्स हो जाती है, और अगर फॉल्स हो रही हो तो वो नॉट इक्वल टू की वजह से ट्रू हो जाती है। जैसे अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूँ और फिर 7 लिखूँ, अब एक हिसाब से ये फॉल्स हो रही है, इसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू की वजह से ये हमारे पास ट्रू हो गया है। मतलब ये कि अगर हम दो वैल्यूज़ लें, उसके वेरिएबल्स लें, अगर वो
इक्वल हैं यानी कि ट्रू हो गई हैं तो नॉट इक्वल टू की वजह से वो फॉल्स हो जाएंगी, और अगर वो फॉल्स हो गई हैं तो नॉट इक्वल टू की वजह से वो ट्रू हो जाएंगी। उम्मीद है आपको रेशनल ऑपरेटर्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।